तो यारो आज मैंने देख लिया अवतार फायर एंड एस मूवी और साथ ही मैंने देखा एवेंजर्स डूम्सडे का एक छोटा सा ट्रेलर। वैसे सच कहूं तो इसका ट्रेलर मैंने काफी पहले देख लिया था, इसलिए उस ट्रेलर को दोबारा देखने पर मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। पर हाँ, इस ट्रेलर में बहुत कुछ है जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर चलो अभी बात कर लेते हैं अवतार फायर एंड एस पे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आप आने वाले और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिस ना करो। देखो भाई, अवतार कोई नॉर्मल फ्रेंचाइजी नहीं है, ये वो सिनेमा है जो आपको ये याद दिलाता है कि मूवीज सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ मूवीज ऐसे भी होती हैं जो आपको दूसरी दुनियाओं में घुमाने ले जाती हैं और अवतार 3 भी एग्जैक्टली वही करता है। ये जेम्स कैमरॉन की 3rd अवतार फिल्म है और ऑनेस्टली ये आदमी अभी भी ये प्रूव कर रहा है कि थिएटर एक्सपीरियंस नाम की चीज क्यों एग्जिस्ट करती है। ये वही मूवी है जिसके लिए 3D बनाया गया, ये वही मूवी है जिसके लिए IMAX स्क्रीन्स बनाए गए और ये वही मूवी है जिसके लिए लोग पॉपकॉर्न के दाम भूल जाते हैं। इसमें कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जिसको देखते देखते आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल ही भूल जाते हो। पेंडोरा इतना सुंदर दिखता है कि दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि काश यहाँ पर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। अब यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी स्टोरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका एक्सपीरियंस। स्टोरी की बात करें तो वो तो ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज्यादा खराब है ना ही बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। बट अवतार 3 बहुत ही सीरियस मूवी है। ये आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस भी देती है, जैसे नेचर की रिस्पेक्ट, ह्यूमन ग्रीड, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। लेकिन ये सारी थीम्स हम अवतार की पहले की मूवीज में भी देख चुके हैं। इसे ऐसे समझो कि मान लो तुम कहीं पहाड़ पर बैठे हो और तुम्हारे सामने सूरज ढल रहा है। वहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, बस आपके सामने एक सीन है, एक सुंदर सा सीन जिसे देख लो तो अपनी तकलीफें भूल जाओ। तो अवतार 3 भी बिल्कुल वैसे ही मूवी है, सिंपल, काम और ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवी में आपको कोई प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा तो वो तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बिना स्पॉइलर के इसकी स्टोरी लाइन समझा देता हूँ। अवतार 2 के बाद जेक सली और उसकी फैमिली वाटर क्लैन के साथ रह रही है और जेक अब पूरी तरह नावी भी नहीं है और पूरी तरह इंसान भी नहीं है, मतलब कि उसका कॉन्फ्लिक्ट यही है। जेक ये समझ चुका है कि कल्चर, रिचुअल और फेथ आपको लड़ने की ताकत तो देते हैं, लेकिन अगर आपको अपने क्लैन को सच में बचाना है तो उसके लिए आपको पावर चाहिए, वेपन्स चाहिए। और यहीं से ह्यूमंस फिर से पिक्चर में आते हैं। स्पाइडर जो कि टेक्निकली ह्यूमन है लेकिन पेंडोरा पर सरवाइव कर पा रहा है और ह्यूमंस के लिए स्पाइडर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रिसोर्स है। उसे स्टडी करना, उसका बायोलॉजी समझना, पेंडोरा को और डीप लेवल पे कंट्रोल करना, यही इंसानों का गोल है। अब मूवी में यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसने ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज कर दिया। उस कैरेक्टर का नाम वारंग है और वारंग कोई टिपिकल विलन नहीं है। उसके अंदर काम है लेकिन गुस्सा भी है। वो सवाल करती है, वो ऑब्जर्व भी करती है पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। कर्नल माइल्स के साथ उसका रिलेशन धीरे धीरे इवॉल्व होता है और यही मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। माइल्स यहाँ पर हमें सिर्फ बुरा इंसान नहीं दिखता बल्कि उसकी CGI वाली आंखों में हमें कुछ कंफ्यूजन दिखता है और जेम्स कैमरॉन यहाँ पर CGI को इमोशन कन्वे करने के लिए यूज करता है, ना कि सिर्फ विजुअल्स के लिए। अब अगर मैं इस मूवी में इसके इमोशनल साइड की बात करूं तो यहाँ पर तुलकुन वाला एंगल फिर से दिल छू जाता है। जैसे कि अवतार 2 में तुलकुन ने हमें रुलाया था, सेम वही चीज अवतार 3 में भी हो रही है। और इस पॉइंट पर आप ये भी समझ जाते हो कि जेम्स कैमरॉन ऑडियंस को अभी भी कनेक्ट करना जानता है। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा स्लो है, जिसमें ड्रामा बहुत ज्यादा है और एक्शन बहुत कम। इतना स्लो है कि अगर आप अवतार यूनिवर्स को अच्छे से जानते हो तो आप इससे बोर भी हो सकते हो। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मूवी बोरिंग है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अवतार अब हमें बिल्कुल नया नहीं लगता। अब पेंडोरा हमें सरप्राइज नहीं करता। सेम वही फीलिंग आती है जो जुरासिक पार्क की लेटर की मूवीज में आती है। सेम वर्ल्ड, सेम स्ट्रक्चर्स, बस हर नई मूवी में थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाती है। हाँ, अवतार का वर्ल्ड एक्सपेंड हो रहा है और एस पीपल्स भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीजें स्टोरी को ड्रामेटिकली चेंज नहीं करते। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप अवतार वे ऑफ वाटर का लॉन्ग वर्जन देख रहे हो, लेकिन फिर आता है लास्ट का 1 आवर और सच बोलूं तो वो प्योर सिनेमा है। और यहाँ पर बैटल्स, विजुअल्स और इसके साउंड डिजाइन्स आपको सीट से बिल्कुल बांध देते हैं। और यहाँ पर किरी और एवा का कनेक्शन मूवी को एक इमोशनल वेट भी देता है। अब अगर मैं ओवरऑल सच बोलूं तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि ये मूवी आपको
स्टोरी बेचने भी नहीं आई है। ये मूवी आई है आपको थिएटर में डुबोने के लिए। अगर आप इसकी स्टोरीज में ट्विस्ट ढूंढ रहे हो तो शायद यहाँ पर आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर आप इससे प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हो तो अवतार 3 को मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये मूवी मोबाइल के लिए नहीं बनी, ये मूवी लैपटॉप के लिए नहीं बनी, ये मूवी बनी है थिएटर के लिए। और अगर आपने देख ली है तो कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।